आज का बच्चों हमारा टॉपिक है पैराडॉक्स ऑफ लाइफ। पैराडॉक्स ऑफ लाइफ, पैराडॉक्स कहते हैं जिंदगी में कुछ काम आप उलट करते हैं, जिंदगी में कुछ काम आप उल्टे करते हैं, लेकिन वो आपके लिए बेस्ट साबित होते हैं, वो आपके लिए मुस्बत साबित होते हैं, वो आपके लिए अच्छे साबित होते हैं। यानी कि जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं दिखने में ऐसे लग रहा होता है कि इसे ऐसा करना चाहिए, लेकिन रियलिटी में अगर उसके उलट करेंगे तो उसका आपको ज्यादा बेनिफिट होता है। मिसाल के तौर पे बच्चों, किसी को अगर इल्म ज्यादा चाहिए, दौलत ज्यादा चाहिए, इज्जत ज्यादा चाहिए, तो अब लोगों को ये लगता है कि शायद इसको इकट्ठा करें तो ज्यादा हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। जिंदगी का कानून है कि जितना आप बांटोगे उतना ज्यादा आएगा, जितना बांटोगे उतना आएगा। अब देखो उलट काम कर रहे हो ना, सोचने में तो ये लगता है इकट्ठा करोगे तो ज्यादा होगा, दिखने में ये लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इल्म इकट्ठा करने लग गए तो इल्म आपका कम हो जाता है, दौलत इकट्ठी करने लग गए वो कम हो जाती है, इज्जत इकट्ठी करने लग गए वो कम हो जाती है। लेकिन अगर बांटना शुरू कर दिया आपने तो 10 आप बांटेंगे 20 और आ जाएंगे, 15 बांटेंगे तो 30 और आ जाएंगे। बच्चों ये बिल्कुल ऐसे है, जिस कुएं का पानी निकालते रहते हो उसमें और पानी आता रहता है और वो सारी जिंदगी एक्टिव रहता है कुआं। जिस कुएं से पानी निकालना खत्म कर देते हैं वो उसमें पानी की सतह जरा नीचे होते आखिरकार वो खुश्क हो जाता है, उसमें से पानी खत्म हो जाता है। ये बात समझ आएगी? बहता हुआ पानी कितना साफ सुथरा होता है, जितने मर्जी उसमें से पानी लोग पीते रहे वो आता रहता है और साफ सुथरा रहता है। लेकिन एक पानी जहाँ पे रुक जाए, जैसे दुब्बा वगैरह हो गया या कोई ऐसा गड़ा हो गया जहाँ पे पानी रुक जाता है, तो पानी जो रुका रहेगा वो क्या होगा? स्मेल, उसमें वेरी गुड, गंदा हो जाएगा, स्मेल हो जाएगी, कोई नहीं वहाँ पे पीने आएगा, कोई उसके करीब भी नहीं आएगा क्योंकि गंदी स्मेल आ रही है, गंदी उसमें स्मेल आ रही है। तो आपके पास इल्म है तो लेकर न बैठे रहो, इल्म बांट दो, इल्म बांट दो। आपके पास दौलत आ गई तो लेकर बैठे न रहो, उसे बांट दो, किसी अच्छे काम के अंदर बांट दें जिससे अल्लाह ताला खुश होते हैं। ठीक है, आपके पास इज्जत आ गई है तो दूसरों को भी इज्जत देना शुरू कर दो, बांट दो इज्जत, अपनी इज्जत छोटे बच्चों में, बड़ों में, सबके अंदर वो इज्जत बांटना शुरू कर दो तो अल्लाह पाक आपको और ज्यादा अता फरमाएंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? ये हो गया पैराडॉक्स एक। इसी तरह बच्चों एक और पैराडॉक्स है कि अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए, अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए तो आपको आराम नहीं, आपको काम करना चाहिए। ज्यादातर देखा ये गया है, आपको भी ये लगता है, डॉक्टर भी ये कह देते हैं कि आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, जरा आराम कर लें, ऐसा कहते हैं ना। दिखने में ये लगता है कि आराम करने से सेहत आ जाती है, ऐसे लगता है, लेकिन जबकि बच्चों होता क्या है कि काम करने से एनर्जी आती है और एनर्जी से सेहत बन जाती है, और आराम करने से सुस्ती आ जाती है। ज्यादा जब आराम आप करोगे तो उससे सुस्ती आ जाएगी और सुस्ती की वजह से मजीद बीमार पड़ जाओगे। ज़हनी तौर पे भी बीमार होता है बंदा, जिस्मानी तौर पे भी बीमार होता है। तो बच्चों जब भी आपको कोई बीमारी आ घेरे, जब आपने सेहतमंद होना हो तो कोशिश करना जिंदगी के कोई छोटे छोटे वो काम जो आप कर सकते हो वो काम करने लग जाना। और काम से मुराद ये नहीं है कि झाड़ू देना है या बर्तन धोने, वो 3-4 काम हमारे दिमाग में है कि शायद सिर्फ ये काम है। बच्चों काम ये भी होता है कि घर में कोई पौधा वगैरह है तो उसको अच्छी तरह से, उसमें जो पत्ते जिसके मुरझा गए हैं या टहनियाँ जिसकी खत्म हो चुकी हैं उसको आप तोड़ दो और उसकी, जिसे आप छांटी कहते हैं, पौधों की हल्की सी छांटी कर लो ये। और नीचे जो गमला वगैरह होता है छुरी के साथ उसमें गोडी वगैरह की जाती है, यानी उसकी मिट्टी थोड़ी सी ऊपर नीचे की जाती है ताकि उसे हवा लगे और पौधे ग्रोथ कर जाए। या फिर घर में कोई ऐसी जगह देख लो, कोई पुराना बर्तन जो टूट गया है और किसी ने फेंक दिया है, वो इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसे रख के उसमें रेत या उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल, उसमें सब्जी उगने लग जाएगी। टमाटर आपके पास आते हैं घर में, खराब हो जाते हैं, फेंक देते हो, वो जो फेंकते हैं उसमें बीज भी तो होते हैं, तो चंद बीज निकाल लो, उस मिट्टी में या उस रेत में डाल लो, घर में ही, घर के अंदर ही पानी लगाता रहो। ये इधर घर में ही लगाया था ना, बैंगन आपने देखे लगे हुए, टमाटर पहले बहुत सारे लगे हुए थे। तो बच्चों आपके ही घर में धनिया भी हो सकती है आराम से, यानी कोई ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई ईंटें निकालने की जरूरत नहीं है, कोई मट्टी करने की जरूरत नहीं है। घर में टूटा हुआ कप पड़ा है तो उस कप में डाल लो, घर में कोई प्लेट टूट गई थी उसको इकट्ठा करो, उसमें मिट्टी डाल लो। कोई और चीज इस तरह से घर में टूट गया, बड़ा बर्तन होता है, कोई भी ऐसी चीज, आपकी मिट्टी का बर्तन जो बड़ा था वो कहीं से क्रैक हो गया और आपने फेंक दिया, तो उसको उठाओ, किसी साइड पे रखो और उसमें मिट्टी डालो, उसमें ये चीजें लगा दो, धनिया लगा दो, धनिया जब हो जाए ऊपर फिर से काट के सब्जी सालन में डाला करो और बाकी दोबारा वो फिर से हो जाएंगी। अब देखो ये भी पैराडॉक्स है, धनिया आप जितने काटते हो उतनी ज्यादा होती है, कभी नोट किया है? इन दरख्तों को देखो, इन दरख्तों को जितना हम काटते हैं ये बाद में उतने ज्यादा हो जाते हैं, नहीं काटेंगे ये बारीक बारीक से रहते हैं और टेढ़े मेढ़े से रहते हैं।
जबकि इसको काटते जाते हैं ये यूं घने होते जाते हैं, सायेदार होते जाते हैं। अगर इसको जिंदगी में कभी भी ना काटते, ये यूं सीधे सीधे जाते, सीधे कहीं पे जाके यूं टेढ़े से हो जाते और इसी तरह रहते, ज्यादा साया न देते। ज्यादा साया कौन सा दरख्त देता है? जिसको छांटते रहते हैं, काटते रहते हैं। अब समझ में आ गई? तो पैराडॉक्स का मतलब क्या है? उलट करना। बच्चों, जिंदगी की दौड़ में अगर आप जीतना चाहते हैं, जिंदगी की दौड़ में जीतना चाहते हैं, अब बजाय देखने में तो यही लगता है जितना तेज दौड़ोगे उतना बहुत आगे निकलोगे, ऐसी है, जबकि ऐसा नहीं है। पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स ये है, अगर आप जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे निकलना चाहते हो तो थोड़ा सा सुस्त हो जाओ, थोड़ा सा सुस्त, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं स्लो एंड स्टीडी। स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी का मतलब क्या होता है? मुश्किल चलते रहो, आराम आराम से चलते रहो, मुश्किल चलते रहो, आराम आराम से चलते रहो। इससे क्या होता है? आप जिंदगी की दौड़ में दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। तेजी तेजी से जाने की कोशिश करेगा, तेजी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, वो जल्दी थक जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा। मिसाल के तौर पे बच्चों, आजकल नेट के ऊपर एक गेम चली हुई है, उस गेम के अंदर ये जैसे सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी के हर स्टेप के ऊपर कुछ ना कुछ वो रख देते हैं, जैसे बॉल या बोतल्स वगैरह, कोई ना कोई चीज इस तरह से रख देते हैं। दो बच्चे होते हैं, उन्होंने टोकरी के अंदर उठा के एक एक को उठा के टोकरी में डालना होता है। एक बच्चा नीचे से उठा के डालना शुरू कर देता है, पहले वाले स्टेप, फिर दूसरे वाला स्टेप, तीसरे वाला, चौथे वाला, और एक बच्चा जो होता है वो पहले ऊपर जाता है, उधर से एक चीज उठा के इसमें डालता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है, उससे नीचे वाली, फिर उससे। आपको क्या लगता है कौन सा जीतेगा इसमें से? उस वीडियो में भी ये दिखाया गया, और आप तजर्बा करके भी देख लेंगे, जो पहले सबसे ऊपर चला जाता है और एक एक बॉल या जो बोतल वगैरह ऊपर से उठा के रखता है, तो जब तक वो नीचे पहुंचता है तब तक वो थक चुका होता है, और इधर वाला भी थक चुका होता है। अब इधर वाले को आखिरी एक दो बोतल वगैरह उठाने के लिए इतना चढ़ना पड़ता है, सांस फूला हुआ है, टांगे थकी हुई हैं, थकी हुई टांगों के साथ इतना ऊपर जाता है, एक बोतल उठा के लाता है, काफी देर नीचे आना पड़ता है। जबकि आखिर में वो जब वो थक चुका होता है, वो पहले तो थक चुका होता है, ऊपर से उठा चुका होता है, टांगे थक गई हैं, जिस्म थक गया, लेकिन अब उसकी बोतलें कौन सी रह गई जो जरा नीचे पड़ी हैं, वो इधर से उठाता है, इधर डालता है, इधर से उठाता है, अब टांगों का इस्तेमाल खत्म हो गया, इधर से उठाएगा और इसमें डाल देगा। यहाँ पे बात आपको थोड़ी समझ आई है? क्या समझ आई है? इसमें भी पैराडॉक्स है, इसमें भी पैराडॉक्स है। अब बच्चों, पैराडॉक्स में ये है, मिसाल के तौर पे हम ये अब वाली जिंदगी अगर मैं सुस्त तरीके से गुजार लूं, मैं आपको कोई बातें ना करूं, इतना जो ऊंचा बोल रहा हूं, गले का मसला तो बनेगा मेरा, ठीक है। फिर आपके लिए इधर उधर आता जाता रहता हूँ, टांगे भी दर्द करती हैं, शाम के वक्त में काफी थका आ रहा होता हूँ, यानी कि कोई भी, अगर आपके माँ बाप भी इस तरह कर रहे हैं तो वो भी ऐसे ही होंगे। तो बच्चों, अगर हम ये बचपन, यानी कि ये जो जवानी या जो अब वाला वक्त है, इसमें अगर थक जाएंगे आपको बड़ा करते करते, तो फिर बुढ़ापे के अंदर रिलैक्स होके आराम से हम जिंदगी गुजार सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द डॉक्टर हमारे स्टूडेंट होंगे, हमारे इर्द गिर्द दुकानदार हमारे स्टूडेंट होंगे, हमारे इर्द गिर्द पुलिस वाले, फौज वाले हमारे अपने स्टूडेंट होंगे, हमारे इर्द गिर्द जितने भी उस्ताद वगैरह होंगे वो हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे होंगे, जो तालीमी इदारे बना के बैठेंगे वो हमारे ही बच्चे होंगे। हमें सुकून होगा उस वक्त में, हमें सुकून होगा, रिलैक्स हम जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन अब वाली जिंदगी हम सुस्त तरीके से गुजार लें, किसी को वक्त ना दें, किसी से बात ना करें, किसी को कुछ हम अहमियत ना दें, किसी को इल्म ना दें, किसी की पर्सनैलिटी को ग्रूम ना करें, तो फिर क्या होगा? बुढ़ापे के अंदर थकना तो वैसे ही है, बुढ़ापे में थकाना तो है ही है, लेकिन उस वक्त में कोई करीब नहीं आएगा ना। कोई डॉक्टर, जो स्टूडेंट डॉक्टर बन चुका होगा वो करीब, कोई बच्चा करीब नहीं आएगा, उसे पता है इसने तो जिंदगी में हमें कुछ दिए ही नहीं है। अब हम अपने अरूज के वक्त में अब हम इसे मुंह क्यों लगाएं, अब हम इसे बेस्ट विशेस क्यों दें, बर्थडे की या किसी भी चीज की, अब हम इनके बच्चों को क्यों इस तरह से कदर की निगाहों से देखें? जब हम बच्चे थे तो इसने कभी कदर की नहीं हमारी। ये बात समझ आ गई? तो यह है पैराडॉक्स कि अभी आप वक्त लगा लो दूसरों के ऊपर, तो जब आप थक जाएंगे तो दूसरे आपको इसका अजर देंगे। देता अल्लाह ताला है, लेकिन बच्चों के जरिए से इस तरह दिलवा देता है। क्लियर हो गया? बच्चों, अगर आपको सेहत चाहिए तो आपने क्या करना है? हल्का हल्का काम करना है। कोई भी काम जिंदगी का, कुछ भी जो बैठे बैठे या लेटे लेटे हो जाए, आप बेशक घर में वो जो लहसुन वगैरह छीलना होता है, थूम वगैरह, आप वो छील सकते हो। थोड़ी सी मदद ही हुई है ना, कोई कितना खुश होगा। एक बंदा बीमार, दुनिया वाले कहते हैं बीमार को आराम करना चाहिए, ये बीमारी की हालत में भी घर के थोड़े थोड़े काम करके हमें खुशी देना चाह रहा है। भले इतनी खुशी दे सकता है तो देता जा रहा है, ये नहीं है कि बोझ बना हुआ है। एक तो होता है बोझ बना हुआ, पानी ला दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, इधर से खुजा दो, लो। वो भी छोटे मोटे काम भी आप नहीं कर सकते, छोटे मोटे काम आपको घर के
करने चाहिए। तो इसलिए मैं अभी से आप लोगों की आदत जो बनवाता था, क्लास में बैठे बैठे मोटी सी बन के बैठ जाती थी, ए पानी लेते आना, ए पानी लेते आना, और दूसरी भी इस तरह से पानी लेकर पहुंच जाती है। अभी से अपने आप को आलसी बना रहे हो, अभी तो आपको चल के जाना चाहिए, पानी उठा लेना चाहिए। जब हमारे जैसे आप बड़े हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तो फिर आप ये कहते हुए अच्छे भी लगोगे, चलो जाओ पानी को ले आओ, और वो पानी लाने वाला भी खुशी से जाएगा, उसे पता है हमें भी ये अहमियत देता है, इज्जत देता है, तो हम भी इसके लिए कुछ करते हैं। ठीक हो गया? इसको क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स। क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स। कि जब आपने कुछ करना होता है और बात बात आप सोच लेते हो कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो आपकी सोच होती है, दुनिया की होती है, जिंदगी की एक अलग सोच होती है। जिंदगी में बात बात उलट करना पड़ता है। जब आप उलट करते हो तो उसका एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल जाता है। बच्चों, जब इज्जत ज्यादा कमानी होती है तो पहले क्या करवानी पड़ती है? बेइज्जती। पहले बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है। इंसल्ट होगी तो वो बंदा इज्जत कमाएगा। जो सोचे कि घर में भी इज्जत हो, इज्जत ही रहे, कभी कोई जिंदगी में मेरी बेइज्जती ना करे, इदारे में भी कभी कोई मेरी बेइज्जती नहीं करे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है बच्चों, ऐसा मुमकिन नहीं है। बेइज्जती करवाते 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 फिर उसे जब इज्जत मिलती है, उसकी अहमियत का अंदाजा ही वो ही कर सकता है, और बंदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो बेइज्जती के बाद बिल्कुल ऐसे है बच्चों। जब आपको भूख बहुत ज्यादा लगी हो तो खाने का कितना मजा आता है। जब आपका पेट भरा हो, अच्छा खाना आता है, तो फिर भी मुंह बना के बैठे होते हैं, मैं गोभी नहीं खाती, मैं मटर नहीं खाती, मैं फलां चीज नहीं खाती, मैं फलां नहीं जो घर में पका हुआ है, हालांकि वीआईपी खाना पका हुआ है, किसी और को दे दे, भिखारी को दे दे, वो नाचता फिरेगा, इतने जायके, इतने मिसाले, इतनी चीजें इसमें डाली हुई हैं, और घर में जो बच्चा बैठा है वो मुंह बना के बैठा है। वो मुंह क्यों बना के बैठा है? क्योंकि पापड़, नीमको, इधर उधर बहुत सारी चीजें तो वो खा के बैठा है, इस वजह से उसके मुंह बन रहा है, इस वजह से उसको नखरे आ रहे हैं। लेकिन अगर भूखा हो तो वो कच्ची चीज को भी बड़ा अच्छे तरीके से खाएगा और मजे ले लेके खाएगा। ये क्या है? पैराडॉक्स, उलट है। यानी कि अगर किसी बच्चे को आपने कुछ खिलाना है तो पहले उसे भूखा मारो, पहले उसे जब भूखा मारोगे फिर आप थोड़ा सा खाना दोगे तो उसे इस अहमियत का अंदाजा होगा। और बच्चों को अगर आपने काबिल फील करवाना है, महसूस करवाना है कि आप काबिल हो, तो पहले क्या करो? उनकी बेइज्जती करो। पहले ऐसी बेइज्जती करो कि उनको लग पता जाए, और जब लग पता जाए तो फिर इज्जत दो। फिर जब इज्जत दोगे तो वो इज्जत, उन्हें इज्जत लगेगी, उन्हें वो मजा आएगा। जैसे पूरा दिन रोजा रखने के बाद अफ्तारी करने का मजा आ जाता है, क्योंकि भूखा रहा जिस्म और फिर खाना मिला तो मजा आ गया। सारे दिन खाते रहो खाते रहो खाते रहो, फिर शाम के वक्त या रात के वक्त खाओ, फिर कोई मजा नहीं आता आपको। सही है? बेइज्जती 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 बेइज्जती, उसके बाद जब इज्जत मिलती है तो वो बंदा संभाल नहीं जाता, बंदे को बहुत अच्छा अच्छा महसूस होता है। और इसी तरह बच्चों एक और पैराडॉक्स है, कामयाबी। बच्चों पैराडॉक्स है, अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो पहले आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अगर नाकामियां आपकी जिंदगी में नहीं आएंगी तो कामयाबियां भी नहीं आ सकती। पहले आप नाकाम होंगे, गिरेंगे, उठेंगे, आप वहां से सीखेंगे कि इस चीज में मैं इस वजह से नाकाम हुआ, दूसरी बार फिर नाकाम हुआ तो फिर भी पता चल जाएगा अब एक और ये चीज थी, इस वजह से मैं नाकाम हुआ। तो ऐसा ऐसा ये करते करते आखिरकार आप क्या हो जाओगे? कामयाब हो जाएंगे। अब क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? तो जिंदगी के पैराडॉक्स को समझा करो। जब जिंदगी आपको बीमार कर रही है तो समझ लो अल्लाह ताला आपको क्या देने वाले हैं? अब सेहत, ताकि आपको सेहत का मजा आए। ठीक है? जब आपको चोट लगी है तो तब आप सोचा करो कि ये अल्लाह ताला अब आपको क्या करना चाह रहा है? सुकून देना चाह रहा है। क्योंकि चोट लगने के बाद, उसके बाद जब वो चोट खत्म होती है तो सुकून का मजा आता है। जब आपकी जिंदगी में तकलीफें ज्यादा आने लग जाए, जब आपकी जिंदगी में तकलीफें ज्यादा आने लग जाए तो खुश हो जाया करो, क्योंकि ये जिंदगी का पैराडॉक्स है। तकलीफें आई हैं तो इसका मतलब अल्लाह ताला आपको कुछ देना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला कुछ अजमत देना चाह रहे हैं, कुछ खास रुतबा देना चाह रहे हैं। जिसको खास रुतबा नहीं देना चाह रहे होते उनकी जिंदगी में तो तकलीफें आते नहीं है। फ़िरौन की जिंदगी में तो तकलीफें नहीं आई, और इसी तरह जो भी मतलब वो काफिर बड़े बड़े थे उनकी जिंदगी में बड़ी तकलीफें नहीं आई, उन्होंने आराम से मजे की जिंदगी गुजारी है, और आखिर में उनको मसला बना, आखिर में उनके ऊपर अजाब आया और अजाब के अंदर वो मर गए। लेकिन सहाबा कराम, पैगम्बर, इनकी जिंदगी में क्या आती रही हैं? तकलीफें, लेकिन आखिर में उनके लिए क्या हुआ? अजर ही अजर, जन्नत ही जन्नत, सुकून ही सुकून, मजे ही मजे, मजे मजे। अब समझ में आ गई बात? तो जब आपको तकलीफ मिल रही हो तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अब अल्लाह ताला कुछ आपको अनोखा देने वाले हैं। और जब किसी चीज में नाकाम हो जाओ, किसी टेस्ट में फेल हो जाओ, किसी किताब का सबक आपको याद नहीं होता, जैसे अल्लाह अभी तक को किताब का सबक याद अक्सर नहीं होता, ये मतलब नहीं है कि वो जिंदगी में फेल हो जाएगा। हो सकता है ये जिंदगी में इतना बड़ा बन जाए, या इतना काम कुछ अल्लाह ताला इसको पैसा दे दे, या कुछ भी ऐसा करे, ये इधर एक फैक्ट्री बना ले, बड़ी आटे की फैक्ट्री। और जो अभी से ताना मारते हैं बच्चे कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता और मैं देखो जल्दी जल्दी सुना लेता हूँ, वो एमए कर जाए,
यानी कि वो 16 जमातें पास हो जाए, ये मैट्रिक फेल हो जाए, ये फैक्ट्री बना ले, वो 16 पास क्या करेंगे, इसके पास नौकरी लेने के लिए आएंगे, नौकरी दे जा, थोड़ी नौकरी दे जा, हैं? वो 10,000 20,000 25,000 30,000 पे उनको नौकरी रखेगा जो 16 पढ़े हैं, जो आज इसे ताना मारते हैं, और ये राठ बन के बैठा होगा, VIP चीज बन के बैठा होगा। ये बच्चों होते कुदरत के कानून है। ये क्या होते हैं? कुदरत के कानून। जो पैराडॉक्स जब आपकी जिंदगी में आता है तो समझ जाए कि कुछ है, कि कुछ है। जब आपका हाथ कट जाएगा, बाजू कट जाएगा, तो अल्लाह ताला की मदद से, यानी कि अल्लाह ताला की मर्जी से कटा है ना। यानी कि अगर आपने कुछ नहीं किया, अचानक से एक्सीडेंट हुआ है, तो अल्लाह ताला की हिकमत से हुआ ना। तो ये जब कटा है तो अल्लाह ताला इसके बदले में कुछ इतना अनोखा दे देंगे कि आपको 10 बाजू भी होते तो आप इतना ना बना पाते जितना सिर्फ एक बाजू कटने के बाद अल्लाह ताला ने आपको अता कर दिया होगा। अब क्लियर है? आपकी जिंदगी में आपके घर से अगर एक बंदा चला जाता है, तो जब वो चला जाता है तो समझ जाओ अल्लाह ताला को, ये तो पैराडॉक्स है। अब अल्लाह ताला कुछ और भेजना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब अल्लाह ताला यहाँ पे कुछ और चीज, यहाँ पे एक बड़ी चीज यहाँ पे देने वाले थे, इसी वजह से पहली वाली चीज को निकाला है वहां पे। हो गया? समझ में आ गई बात? बच्चों 30 दिन तक आप रोटियां खाते रहो, खाना वगैरह खाते रहो, दूध पीते रहो, माशाल्लाह बहुत बहुत चीजें खाते रहो, तो उनमें से वो सारी चीजें मिलती हैं तो मैदे में बनती है खून। क्या बनती है? खून जिस्म के अलग अलग हिस्सों में जाता है, प्रोटीन भी बनता है। हंस क्यों रहे हंस क्यों रहे हो? खुशी से। ठीक है, वो खून आपके हंसी देख के मुझे हंसी आ गई है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे बना करो, क्योंकि आप अच्छे बनेंगे तो हम भी अच्छे बन जाएंगे। आप गुस्सा दिलाते तो हम गुस्सा करते हैं, वो खून पूरे जिस्म में जाता है। क्या हुआ? चल, वैसे मैं जो माहौल बनाना चाह रहा था वो अब नहीं बन पाएगा। मेरी हंसी भी निकल गई, आपकी हंसी भी निकल गई है। मैंने लंबी बात करनी थी, उसके बाद बात तो वही करनी थी जो मैं अब अचानक से करने वाला हूँ। तो मैंने अभी जैसे बच्चों बात की, कोई बात की है आपको कि पहले वाली चीज़ अगर अल्लाह ताला निकालता है तो फिर दूसरी चीज़ अजीम चीज़ दे देता है। तो बच्चों वो बहुत सारी चीज़ें खा पी लेते हो ना, तब जाके थोड़ा थोड़ा फ्लूइड इकट्ठा होते 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 दोनों नाक के अंदर वो जमा हो जाता है बहुत सारा इकट्ठा। और जब वो इकट्ठा होता है और आप सोचो ये तो पूरे महीने की मेरी खुराक का नतीजा है, इतनी चीज़ें खाई हैं, इतनी महंगी चीज़ें खाई हैं, फिर फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, नाक में इकट्ठा हुआ है, मैं नहीं इसे निकालती, मैं नहीं निकालती, तो क्या होगा? सांस नहीं आएगी। सांस नहीं आएगी तो फिर तकलीफ होगी, डेथ होगी, या चक्कर आएंगे, दिल घबराएगा, 100 मसले मसाइल होंगे। आसान तरीका क्या है? उसे निकाल के फेंक दो, उसके नतीजे में अल्लाह ताला ताज़ा ताज़ा ऑक्सीजन देंगे। ताज़ा ताज़ा जब ऑक्सीजन आएगी, जिस्म फलेगा, फूलेगा, बेहतरीन होगा, आप अच्छा अच्छा महसूस करेंगे, आप अच्छा अच्छा महसूस करेंगे। और जो मुंह बनाने वाले हैं तो उनके नाक से कोई रूह अफ़ज़ा नहीं निकलता, उनके नाक से भी यही निकलता है। तो मुंह बनाने से बेहतर है जिंदगी की हकीकतों को समझो। जो चीज़ जहाँ है वो तो है, उससे अगर इंकार कर लोगे तो इसका वो नहीं होगा। बच्चों बिल्ली जब कबूतर को खाने आती है तो कबूतर यूं आंखें बंद करके यूं हो जाता है, उसे यूं लगता है मैंने आंखें बंद कर ली है, अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो बिल्ली को भी कुछ नजर नहीं आ रहा। अब बिल्ली को मैं नजर नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे ये मुझे ढूंढने आया और मैं यूं छुप जाऊं, और इधर सारा जिस्म तो नजर आ रहा है, मैं क्या छुपा हुआ? बस अपनी आंखें छुपाई है ना, अपनी आंखें छुपाने से छुप गया नहीं ना। तो बच्चों जब ये वाली बातें होती है और मुंह इस तरह से इस तरह से इस तरह से बनाते हो, जिंदगी में इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें सिखाते नहीं है, हमें कहते हैं बस फूल की बात करो, कुछ भी की बात करो। बच्चे जिंदगी में जो ज्यादा सामना करना पड़ता है वो तो कुछ और है। और फिर उसका जब आपको किसी ने कुछ बताया नहीं होता तो फिर आपको जिंदगी गुजारने का असल हुनर नहीं आता। असल हुनर कोई बताता नहीं है, शर्मो शर्मी में और इस चीज़ में कि ये अजीब चीज़ है, ये यूं है, ये फलां है। बच्चे भले चीज़ अजीब हो या जैसी भी हो, अगर वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है उसके बारे में नॉलेज लेने की ज़रूरत है। आपको सीखने की ज़रूरत है कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। जो में हर रोज़ आप निकालते हो मार देते हो, निकालते हो मार देते हो। अगर इसके बारे में लेक्चर होने लग जाए, इसके बारे में तालीम देने लग जाए, तो आपको ये तो पता चल जाए कि ये होती क्यों है, होती क्यों है। जब ये पता चल जाएगी तो आप उससे अवॉइड करोगे कि नहीं करोगे? जब अवॉइड करोगे तो सारी जिंदगी के लिए बचत हो जाएगी, सारी जिंदगी के लिए। अगर हम शर्मो शर्मी में इनका नाम नहीं लेंगे और ये चीजें नहीं बताएंगे तो क्या होगा? सारी जिंदगी बुढ़ापे तक जुएं निकालते रहोगे, मारते रहोगे, निकालते रहोगे, मारते रहोगे। आगे वाली नस्लें भी ऐसा करती रहेंगी। और वजह उसकी क्या बनेगी? जिनके पास इल्म था उन्होंने इल्म तकसीम नहीं किया, शर्मो शर्मी में। ओहो, हम जुओं की बात करें, स्टूडेंट है ये, हम टीचर है और किताबें पढ़ानी चाहिए और हम जुएं लेकर बैठ गए। बच्चों आप तो हैं और हमें बताना चाहिए और ये जरूरत है जिंदगी की। ठीक हो गया? सबको क्लियर है?
नाक के सुराख आपके अपने हैं, मेरे तो नहीं है, मेरे अपने हैं, मेरे वाले। जब इंटरव्यू देने जाओगे या किसी को बहुत अच्छे लग रहे हो, प्यारे लग रहे हो, कोई दूर से आप प्यारे लगे हो, वो करीब आए और नाक से सवैयां निकली हुई आपकी बाल वगैरह, तो वो क्या आपके साथ अब वो उस तरह से प्यार से बात करेगा जैसे वो मुतासिर होकर आपके पास आया? तो क्या करना चाहिए? अकेले बैठे हो, कमरे में बैठे हो, नाक को अच्छी तरह देख लो कि मैं जब कहीं पे बैठता हूँ या बैठती हूँ, मुझे यूं ऊपर भी देखना पड़ता है, मुझे यूं भी देखना पड़ता है, यूं भी। आईने में देखो, इधर से कुछ नजर आता है, इधर से आता है, ऊपर थोड़ा हल्का फुल्का भी अगर करूँ कुछ आता है। अगर नहीं आता तो बहुत अच्छे हो, प्यारे हो, और अगर आ जाते तो कोई मसला नहीं, हल्की सी चीज है, उसको आप कैंची से काटो, उसको नचकूने से खींच के निकालो, या उसको कुछ भी करो, सफाई तो करो, आपकी अपनी चीज है। जब अपनी चीज साफ होगी बच्चों, इससे कॉन्फिडेंस होता है। मैं अगर इधर चादर पहन के और बुनियान पहन के खड़ा होता, मैं ऐसे बातें कर रहा होता जैसे अब कर रहा हूँ? नहीं ना। अपने जिस्म संभालने की मुझे फिक्र रहती, मेरा कॉन्फिडेंस ये रहता ही ना जो अब है, बल्कि यही कपड़े होते लेकिन बगैर इस्त्री के होते, तभी मेरा कॉन्फिडेंस ना होता इस तरह से बात करने का। मैं छुप छुपाता आपसे, मैं कहीं पे छुप के बैठ जाता, ऐसे है ना। तो बच्चों, जब नाक साफ होगा, कान साफ होंगे, आंख साफ होगी, मुंह दांत वगैरह साफ होंगे, जिस्म साफ होगा, आप कॉन्फिडेंस से लोगों के सामने जाओगे, कॉन्फिडेंस से बात करोगे। जब आपके मुंह के अंदर ही चीजें पूरी नहीं है, दांत टूटे हुए हैं, नाक बह रही है, आंखों में कुछ निकल रहा है आपका, कानों में से स्मेल आ रही है, बाल उजड़े हुए हैं, तो कौन आपके पास बैठेगा? और कहाँ कैसे आप मुतासिर करोगे किसी को? नहीं कर सकते। तो इन टॉपिक पे बात करना हमारा जरूरी है। अगर हम बात करेंगे तो पर्सनैलिटी ग्रूम होगी, और पर्सनैलिटी, ये आखिरी बात है, उसके बाद खत्म करते हैं। तो पर्सनैलिटी आप बच्चों, हमने जैसे जैसे आप लोगों की वो बनाई है, आपको कैसा लगा ऑफिस के अंदर? ऑफिस के अंदर दूसरे इदारों में बच्चों को घुसने नहीं देते। अगर वो जरूरी काम से भी आ जाए, हो दूर दूर, यानी कि वो जूती अगर आना है तो जूती उतार के आओ, या आओ ही ना, या 100 मसले मसाइल। जबकि हमने आपको उठा के किधर बिठा दिया? चेयर पे। घूमती हुई चेयर, झूले वाली चेयर, झूले बच्चों को अच्छे लगते हैं, अच्छे लगे या ना लगे, वो एक रेस्पेक्टफुल चीज है। वो जो ऑफिस चेयर होती है, ऑफिस चेयर एक बड़े अफसर की निशानी होती है ना, कि उस पे अफसर बैठते हैं। और आग घर जाके जिन्होंने नहीं देखी, जिन्होंने देखी है वो तो वेरी गुड, आप लोगों को पता चल गया होगा। जिन्होंने नहीं देखी, आप दोबारा घर जाके अपनी वो वीडियो देखना। मैंने अलग अलग भी सेंड की है, जिसके नंबर मेरे पास है, अलग अलग भी सेंड किए हैं, और इकट्ठी बना के भी डाली है। बच्चों, आप उसमें देखना, आपको अभी से लगेगा कि बड़े होने के बाद कितने बड़े अफसर लगोगे, अभी से छोटे हो तो इतने प्यारे लग रहे हो। जितने प्यारे लगे हो, जिंदगी में जब अल्लाह ताला वो रुतबा दे देंगे, आपको बड़ा अफसर बना देंगे, तो कितने प्यारे लगोगे।